वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज फिर एक नया बुधवार है और हम एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से हम पिछले दिनों वीडियो अपलोड किया करते थे, हर बुधवार के दिन एक आस्क टीसीपी, उसी तरह का मन में विचार आया है। एक बार फिर से हम शुरू करें, आस्क टीसीपी कंटिन्यू करें और आपकी सेवा में हर हफ्ते हम एक आस्क टीसीपी जरूर पेश करें। आज आपकी सेवा में आस्क टीसीपी 77 पेश कर रहे हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हमें लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो के रूप में जरूर कीजिए, क्योंकि आजकल हम हमारे वीडियो YouTube और Facebook दोनों जगह पे अपलोड करने लगे हैं और आने वाले दिनों में हम इसे इंस्टा पे भी अपलोड करेंगे। तो फेसबुक पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कृपया इस पेज को फॉलो कर लें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल द करेंसीपीडिया को फॉलो नहीं किया हो तो कृपया अवश्य ही फॉलो कर लें, क्योंकि हम करेंसी रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपकी सेवा में पेश करते रहते हैं। और अब से हम कोशिश करेंगे कि हर बुधवार के दिन आपको एक नया आस्क टीसीपी देखने को मिले द करेंसीपीडिया चैनल पर, और गुरुवार के दिन आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा फेसबुक पेज पर। तो यदि आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप द करेंसीपीडिया पेज को फॉलो अवश्य कर लें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और इस दुनिया में करेंसी के हॉबी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में अपना योगदान अवश्य दें। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पिछले दिनों आप ही के द्वारा आस्क टीसीपी 76 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बात हम आपको बता दें कि हम यह सभी सवाल सिर्फ आस्क टीसीपी 76 के कमेंट सेक्शन में पूरा सवाल लिखा है #AskTCP, आपके शहर का नाम, आपका नाम और आपका सवाल, तभी आपके सवालों को हम लॉटरी में शामिल करेंगे। और लॉटरी द्वारा जिन सवालों का चयन हुआ है, सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस आस्क टीसीपी के एपिसोड में। तो आप आराम से बैठ जाइए। अब हम शुरुआत करते हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों का। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है मिस्टर क्रिटिक का। हेलो सर, आई हैव 3 1 rupee coin of Edward VII, but the minting year of it is 1901. So I researched and I got to know that the first coin was first minted in 1903. Can you please tell it's a counterfeit or genuine coins with an error? And I am also thankful to you for starting this Ask TCP series, hoping that my comments will be picked. मिस्टर क्रिटिक, आपका रिसर्च एकदम परफेक्ट है और आपकी जानकारी एकदम सही है। एडवर्ड 7 के 1 रुपी सिल्वर कॉइन 1903 से लेकर 1910 तक ढाले गए थे। यदि आपके पास 1901 का एडवर्ड 7 का कॉइन है तो 100% फेक होगा। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है दिल्ली से सूरज जी का। यह लिखते हैं, आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ 1 रुपी सिल्वर कॉइन विक्टोरिया 1880। सर प्लीज टेल मी वैल्यू। सूरज जी, 1880 1 रुपये का सिल्वर कॉइन। चूँकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और जैसे जैसे नए कॉइन कलेक्टर पैदा होते जा रहे हैं, नए बच्चों में जिस तरीके से यह रुचि डेवलप हो रही है, जिस गति से इस फील्ड में उछाल आ रहा है, और साथ ही साथ नए कलेक्टरों में जो अवेयरनेस आ रही है कॉइन की क्वालिटी को लेकर, इसी वजह से अब आने वाले समय में हर उस अच्छे सिक्के के रेट बहुत अच्छे मिलेंगे जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी। उसी तरीके से 1880 के भी 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी कंडीशन पर। यदि इस सिक्के की कंडीशन
नॉर्मल है तो इसके 750 रुपये मिल जाएंगे। और जैसे जैसे आपके सिक्के की कंडीशन अच्छी होती जाती है वैसे वैसे उस सिक्के के रेट भी बढ़ते जाते हैं। और यदि एकदम यूएनसी कंडीशन का कॉइन है तो उसके आपको मिल सकते हैं 2500 रुपये। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है ध्रुव अग्रवाल जी का कोलकाता से। यह जानना चाहते हैं बी रामाराव के 10 रुपये वाले ऐसे नोट की कीमत जिसमें हिंदी इनकरेक्ट थी। अग्रवाल जी, बी रामाराव वाले ऐसे एक नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 500 रुपये से 1000 रुपये तक। डिपेंड करेगा कि उसकी कंडीशन कैसी है और यदि उसमें कोई फैंसी नंबर है तो आपको 1000 रुपये से भी अधिक कीमत मिल सकती है। और लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है राजस्थान से अमित सैनी जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 1978 का 50 पैसे का एक कॉइन है जिसके बैक साइड में ग्रो मोर फूड इंग्लिश में और हिंदी में अधिक अन्न उगाओ लिखा हुआ है। उसके नीचे नोएडा मिंट है। इसकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है? अमित सैनी जी, ग्रो मोर फूड FAO सीरीज वाला 50 पैसे का यह सिक्का 1973 में जारी किया गया था। इस सिक्के का वजन था 5 ग्राम, साइज था 24 mm, शेप सर्कुलर और इसका मेटल था कॉपर और निकल। लेकिन यह सिक्के मात्र बॉम्बे एवं कलकत्ता मिंट द्वारा डाले गए थे और यह कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी अधिकतम मार्केट वैल्यू है 50 रुपये। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है पंजाब से सरनदीप उर्फ संटी सिंह जी का। ये लिखते हैं, सर मेरे पास 1 रुपये कॉइन 1991 का टूरिज्म ईयर थीम का कॉइन हैदराबाद मिंट का है। इसकी वैल्यू क्या होगी? थैंक्स सर जी। शरणदीप जी, टूरिज्म ईयर 1991 1 रुपये कॉइन बॉम्बे और हैदराबाद इन दोनों मिंटों द्वारा डाले गए थे और दोनों ही मिंटों के कॉइन स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और इन सिक्कों की वर्तमान प्राइस 10 रुपये से 100 रुपये के बीच चल रही है। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है मेरे अपने शहर इंदौर से पुष्पा बंडी जी का। यह लिखती हैं, मेरे पास 2 रुपये का 22222 मतलब 6 दुक्के, इसकी वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं? पुष्पा बंडी जी, 2 रुपये के नोट अब छपना बंद हो चुके हैं। इसी वजह से जो फैंसी नंबर के नोट हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन डिपेंड करता है, आपको वह सही कस्टमर मिलना चाहिए। यदि कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए जिसे उसके सेट के लिए 2 रुपये के ऐसे नोट की ज़रूरत है तो आपको एक नोट के 1000 रुपये भी दे सकता है। लेकिन यदि आपको सही कस्टमर न मिले तो कोई उसके 100 रुपये देने में भी हिचकिचाएगा। लेकिन हाँ, ऐसे एक नोट की वैल्यू लगभग 500 रुपये तो होना ही चाहिए। उड़ीसा से सत्या नाइक जी लिखते हैं, जय जगन्नाथ। सर जी मेरे पास एक 1 क्वार्टर आना कॉइन है 1905 का। क्या ये कॉमन है या रेयर कॉइन है? प्लीज़ बताएं। सर 1905 का क्वार्टर आना वैसे तो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आता है, लेकिन यदि आपके पास यह बहुत अच्छी कंडीशन में है मतलब यूएनसी कंडीशन में है तो आपको ऐसे एक सिक्के के 500 रुपये तक भी मिल सकते हैं। 1905 के क्वार्टर आने की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 50 रुपये से 500 रुपये तक। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है जोधपुर से घेवर राम बावरला जी का। जानना चाहते हैं 1936 हाफ रुपये कॉइन की कीमत। सर 1936 हाफ रुपये जो सिल्वर में बना था इसका वज़न था 5.83 ग्राम और इसकी साइज़ थी लगभग 24.5 mm। जॉर्ज फिफ्थ के ऐसे हाफ रुपये वाले एक सिक्के की वर्तमान प्राइस चल रही है लगभग 500 रुपये। यह बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंटों द्वारा ढाले गए थे और दोनों ही मिंटों द्वारा ढाले गए यह सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। अगला सवाल है फतेहगढ़ साहिब से हरदीप सिंह जी का। ये जानना चाहते हैं 000001 नंबर 50 रुपीज़ नोट की वैल्यू। हरदीप सिंह जी, 00001 एक फैंसी नंबर का नोट है और किसी भी फैंसी नंबर के नोट की वैल्यू डिपेंड करती है
कि उसे चाहने वाले कितने लोग आपके टच में हैं। इनका कोई फिक्स रेट नहीं होता है, फिर भी एक एवरेज रेट लगभग 200 से 500 रुपये तक इस नोट की कीमत हो सकती है। इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है आसाम से संतोष जी का। संतोष उपाध्याय जी लिखते हैं, सर मैं आसाम से हूँ। सर मेरे पास 1879 का 2 आना सिल्वर कॉइन है, उसका क्या प्राइस है सर? संतोष जी, 1879 2 आना सिल्वर कॉइन एक रेयर कॉइन है और ऐसे 2 आने के एक सिक्के की मार्केट में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वैल्यू चल रही है। लगभग 2.5 साल पहले मेरे एक कलेक्टर मित्र ने बॉम्बे मिंट के 1879 के एक सिक्के को 55,000 रुपये में ख़रीदा था। यदि आपके पास यह कलकत्ता मिंट का कॉइन है तो भी आपको इसके 15,000 से ऊपर आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन एक बात फिर से आपको याद दिला दूं कि जितने भी महंगे सिक्के होते हैं, रेयर सिक्के होते हैं, उनकी कीमत डिपेंड करती है उनकी कंडीशन पर। मेरे मित्र ने जो सिक्का लिया था एकदम यूएनसी कंडीशन का कॉइन था और वैसा सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है। यदि आपका सिक्का यूएनसी कंडीशन का है तो आपको उसके 55,000 से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन यदि आपका सिक्का घिसा हुआ है तो उसकी कीमत सिक्के को देखने के बाद ही तय की जा सकती है। और इसके अलावा महंगे सिक्कों के ख़रीदार जो होते हैं वो भी काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक सिक्के के लिए इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन जिसका इंटरेस्ट होता है, जिसको कलेक्शन पूरा करना होता है, वो किसी भी तरीके से इस सिक्के को पाना चाहता है, क्योंकि ये काफ़ी रेयर सिक्का है, मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है। आप यदि डिमांड करेंगे तो भी आपको 10 में से एक दुकान पे बड़ी मुश्किल से यह सिक्का मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में ऐसे 1-2 आने के यूएनसी कंडीशन के सिक्के की कीमत हो सकती है 55,000 रुपये या उससे भी अधिक। और हकीकत में मेरे कलेक्शन में भी यह सिक्का नहीं है। यदि आप बेचना चाहें तो मैं भी आपका यह सिक्का खरीद सकता हूं, लेकिन कंडीशन देखने के बाद ही मैं आपको फाइनल रेट ऑफ़र करूंगा। वैसे हम बेंगलोर एग्जीबिशन में आ रहे हैं, यदि आपका भी आना हो तो आप भी आ जाइए, वहीं पर मिलकर बात करेंगे। दोस्तों, सवाल तो और भी बहुत सारे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे यहाँ का जो नियम है वो यही है कि आप जो भी सवाल पूछेंगे वह लेटेस्ट आस्क टीसीपी के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो आप में से कई लोगों ने इस बात का ध्यान रखा, लेकिन कुछ लोग इस बात का ध्यान नहीं रख पाए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किसी दूसरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम नियमों से बंधे हुए हैं, इस वजह से हम उन सवालों को फ़िलहाल शामिल नहीं कर रहे हैं। आपको यदि आपके सवाल का जवाब मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको आपके सवाल का जवाब ना मिला हो तो आप दोबारा से लिख के भेज सकते हैं। लेकिन सवाल लिखते समय आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो भी सवाल है वो सिर्फ लेटेस्ट आस्क टीसीपी के कमेंट सेक्शन में ही लिखें। मतलब जैसे अभी तक 76 लेटेस्ट था, आज से यह 77 लेटेस्ट हो गया। तो अब आपके सिर्फ वही सवाल लॉटरी में शामिल किए जाएंगे जो आस्क टीसीपी 77 के कमेंट सेक्शन में पूछे जाएंगे, और आपके सवालों के पहले हैशटैग आस्क टीसीपी लिखा होगा, आपका नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा और पूरा सवाल आपने विस्तार से पूछा होगा। मसलन किसी सिक्के के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस सिक्के का सन क्या है, उस सिक्के का डिनोमिनेशन क्या है, और हो सके तो आप यह भी बताने का प्रयास करें कि वह सिक्का कौन सी धातु में बना है और कौन सी मिंट में बना है। तो यदि आप इस तरीके से पूरा सवाल लिखेंगे तो हमें भी जवाब देने में आसानी रहेगी और दर्शकों को भी अच्छे से समझ में आएगा कि आप एक्चुअल में कौन से सिक्के की बात कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि सवाल को पूरा लिखें, आपके शहर का नाम लिखें, हैशटैग आस्क टीसीपी ज़रूर लगाएं। उसके बिना हम आपके सवालों तक पहुंच पाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता है और सैकड़ों की संख्या में सवाल आते हैं, तो हर सवाल को हम सर्च नहीं कर पाते हैं जब तक आपने उसमें हैशटैग आस्क टीसीपी नहीं लगाया हो। तो हमारा पुनः निवेदन है कि आप जब भी सवाल लिखें हैशटैग आस्क टीसीपी ज़रूर लिखें और लेटेस्ट आस्क टीसीपी के कमेंट सेक्शन में ही सिर्फ आपका सवाल लिखें।
बाकी आप दूसरे कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि सवाल के अलावा कुछ पूछना है, बात करनी है, कमेंट करना है, तो आप वो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब आस्क टीसीपी के एपिसोड में दिया जाए, आपके नाम के साथ दिया जाए, तो आप कृपया पूरा सवाल लिखें। और हाँ, बहुत से फेक चैनल फेसबुक पे और यूट्यूब पे आ गए हैं। फेसबुक पर तो एक फेक ग्रुप ने लगभग 1.5 लाख मेंबर इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब राजज्ञानी या द करेंसीपीडिया के नाम से कोई फेक ग्रुप बना हुआ है, उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन हैं। तो आप सभी लोग कृपया ध्यान रखें, हमारा फेसबुक पर कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक पेज है द करेंसीपीडिया। तो आप कृपया सिर्फ द करेंसीपीडिया पेज को फॉलो करें और बाकी सारे फेक द करेंसीपीडिया चैनल, द करेंसीपीडिया पेज, ग्रुप से आप रिमूव हो जाएं, आप उस ग्रुप से बाहर हो जाएं। ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ आप अपना संबंध न जोड़ें, क्योंकि आपको देखकर आपके मित्र और रिश्तेदार भी उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उनका भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो कृपया सचेत रहें, सावधान रहें और ऐसे फेक ग्रुप से दूर रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।